Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are well and doing great. So I hope आप सबका अकाउंट्स का एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा हुआ होगा। तो अब हम करेंगे लॉ की तैयारी। ठीक है, आपके पास 3.5 डेज़ है लॉ के पेपर के लिए, तो उनको गंवाना नहीं है। एकदम अच्छे से पढ़ना है कि लॉ से भी एग्रीगेट बनने वाला काम हो जाए। ठीक है, अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि बट यही होगा कि हो सकता है पेपर टफ हो या फिर हो सकता है पेपर इजी हो, क्योंकि सितंबर में पेपर टफ आया है। ठीक है, हम करते हैं स्टार्ट अपना कि हमने किस तरह से क्या क्या करना है। ठीक है, देखो 12th जान को आप आओगे अकाउंट्स का पेपर देकर, है ना। आप एग्जॉस्ट हो गए बिल्कुल, आई नो पेपर का प्रेशर रहता है, इसलिए आकर पहले तो डिस्कशन नहीं करनी अकाउंट्स का पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, जैसा भी हुआ हो इट्स ओके। ठीक है, आप यहाँ से अकाउंट्स में नहीं होगा, एग्रीगेट लॉ से बनाने की भी कोशिश कर सकते हो 50 to 60 मार्क्स लाकर, राइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने छोटे छोटे चैप्टर्स अपने कवर करने हैं। कौन कौन से? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एलएलपी और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ज़्यादा बड़े नहीं है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मैक्सिमम जो मेन टॉपिक्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, टाइप्स वगैरह है ना, कॉमन लॉज वगैरह एंड ऑल। एलएलपी आपका थियोरेटिकली है सारा का सारा, है ना, उसमें भी आपका फटाफट हो जाएगा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी आपके कुछ कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी लिस्ट मैं आपको दे चुकी हूँ, उनको अच्छे से तैयार कर देना है बिल्कुल। ओके, देन आपका यहाँ से कुछ बच गया, ठीक है, उसको आप 13th जान को कर लेना। ओके, उसमें आपने 3 चैप्टर्स करना है। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा 13th जान को हो जाना चाहिए। ओके, पूरा दिन होगा आपके पास। ठीक है, सुबह उठ के 3-4 यूनिट स्क्रिबल करोगे, उसके बाद आपका कंपनीज एक्ट भी करने की ट्राई करोगे, और सोगा की यूनिट 1 और यूनिट 2 भी आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपका यहाँ से कुछ बचा होगा कोई नहीं, सोगा की यूनिट 1 और यूनिट 2 को आप 14 जान को करने की ट्राई करना, बट इस प्लानर को ही फॉलो करना आप। ठीक है, क्योंकि नीचे वेट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर देखो 14th जान को जब आप 2 चैप्टर्स आपके रह गए, ठीक है, एक सोगा की यूनिट 3 और 4 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये सारा क्या, ये तो थोड़े इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की 3 यूनिट्स हैं और सोगा की 2 बची, तो आपका यहाँ से जितना भी बचा होगा रिमेनिंग बैकलॉग, वो आप 12th और 13th के, ठीक है, 14 जान को कवर कर लोगे। और यहाँ पर आपका सारा जितना भी होगा चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फॉलो करना, 12th जान को 3 चैप्टर, 13th को आईसीए पूरा कंपनीज, साथ में सोगा की यूनिट 1 और 2 करने की ट्राई करना, नहीं होगी 14th को ले जाना। ठीक है, 14th को आपने सोगा की यूनिट 3 और 4 के साथ 1 और 2 कर लेनी, अगर हो गई होगी तो नहीं करनी, 3 और 4 करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करके कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी आपका नेक्स्ट पेज पर है। सो ये रहा आपका बाकी का। ठीक है, तो देखो 15th जान को आपने जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट आपको दी है, सारे के सारे एक बार स्क्रिबल करने, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो, पूरा नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सारे के सारे स्क्रिबल कर लोगे। ओके, जो मेन सेक्शन है उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी। मेन सेक्शन मतलब यहाँ पे क्या, सेक्शन के नंबर्स, जो सेक्शन नंबर आपने याद रखने हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी। ओके, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बढ़िया करके, जितने भी जो स्क्रिबल कर लिया है ना, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन देख लेने, PYQ, MTPs, RTPs। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 16th को आपका पेपर है, इसलिए सुबह मैं 10:30 से 11:30 आपका एक सेशन लूँगी, जिसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगी। ओके, मैं मीट सेशन लूँगी, जिसको ज्वाइन करना होगा वो कर सकता है। ठीक है, आ सकता है, उसके बाद हम थोड़ा सा जो भी एग्ज़ाम टिप्स होंगी वो डिस्कस कर लेंगे। एंड 10:30 से लेके 11:30 तक, ओके, वो आप 5 क्वेश्चन करोगे 11:30 से 12 तक, या फिर हो सकता है आपके पहले हो जाए, तो फिर मैं जो भी होगा आपसे बात करके 12 पे ट्राई, सॉरी 11:30 पे है ना, हाँ, तो 12 पे मैं ख़त्म करूँगी पूरा, कि आपका सब कुछ हो जाए और मैं वहीं पे मीटिंग क्लोज़ कर दूँगी। उसके बाद आप रिलैक्स एकदम, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम है अभी, तो आप क्या करोगे, जो मेन सेक्शन नंबर मैंने दिए हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेना, उनको याद कर लेना। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको भूल रहा है कोई बहुत ही मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई है, तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, या फिर उसको देख लेना। ओके, डाउट्स जो भी आपके होंगे ग्रुप में डाल देना, ये 3-4 दिन मैं ले लूँगी। ओके, और ऑल द बेस्ट, आई होप आप सब अच्छे से करोगे। लास्ट दिन मेरे साथ जुड़ जाना अगर जुड़ना होगा, नहीं तो मैं 5 क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, क्योंकि बच्चों से एकदम लिखा नहीं होता है ना। आप 3-4 दिन के बाद लिखोगे तो आपसे लिखा नहीं जाएगा, तो सुबह जब मैं आपसे लिखवा लूँगी एक टाइम बाउंड करके, तो आप कर पाओगे जल्दी से। इसलिए
आ जाना, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, जो भी डाउट पूछना हो ग्रुप में, ग्रुप की डिस्कशन ग्रुप की लिंक मैंने शेयर कर रखी है, ठीक है। नोट्स चाहिए हो, मेरे ग्रुप की लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। और मेरे से बात करनी है तो डिस्कशन ग्रुप में जो भी डाउट पूछना हो आप पूछ सकते हो। मेरे बोर्ड पे मैसेज कर दीजिएगा, उसका भी मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना एकदम।